बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो रमज़ान स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ एनर्जी मिल्क की बहुत ही आसान सी रेसिपी। आज हम बना रहे हैं बादाम दूध का शरबत, जिसको बनाना इंतहाई आसान है। कुछ मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। मज़ेदार होने के साथ-साथ ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी है। सारा दिन रोज़ा रखने के बाद तवानाई बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और उस दौरान अगर ये ज़बरदस्त सा एनर्जी मिल्क मिल जाए रोज़ेदार को, तो उसकी सारी तवानाई जो है वो बहाल हो जाएगी। मज़ेदार होने के साथ-साथ बहुत ही आसानी से बन जाने वाला ये एनर्जी मिल्क है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही एनर्जी से भरपूर बादाम दूध के शरबत को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने ले लिए यहाँ पर बादाम। चूँकि हम बादाम का शरबत बना रहे हैं तो यहाँ पर बादामों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पर 20 से 25 अदद बादाम लिए थे, जिनको रात भर भिगो के मैंने पानी में रख दिया था और सुबह उठकर मैंने इनको छील लिया है। अगर आप रात में ना भिगो सके ना, तो आप फिर इनको सुबह गर्म पानी में तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगो लें, उसके बाद आप इनका छिलका उतार लें। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 7 से 8 खजूरें और इनके जो बीज है ना वो मैंने निकाल लिए थे। अब इन दोनों चीज़ों को हमने ग्राइंड करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक जूसर ले लिया है और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बादाम जो हमने छील के रखे थे, और उसके साथ ही इसके अंदर खजूरें भी चली जाएँगी। अब यहाँ पर मैंने 1 कप लिया नीम गर्म दूध। आप चाहें तो नॉर्मल टेम्परेचर का दूध भी ले सकते हैं, लेकिन नीम गर्म दूध लेंगे ना तो ये दोनों चीज़ें आसानी से ग्राइंड हो जाएँगी। तो बस अब इसका ढक्कन बंद करके इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक दूसरा बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच भरकर कस्टर्ड पाउडर। मैं यहाँ पर वनीला फ्लेवर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई अपनी पसंद का दूसरा भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस एनर्जी ड्रिंक में वनीला कस्टर्ड का ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसमें कोई भी लम्प्स नहीं है। तो बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस कस्टर्ड के पेस्ट को भी मैं एक तरफ रख देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने एक दूसरा बाउल लिया है, इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैंने डाला है बेसिल सीड्स यानी कि तुख्मलंगा, और उसके बाद इसमें आधा कप मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद अब मैं दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तुख्मलंगा के बेशुमार फ़वाइद हैं और साथ ही इसकी जो तासीर होती है बहुत ठंडी होती है, तो ज़रूर इस्तेमाल किया करें आप इसका। इसको भी मैं एक तरफ रख देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक पैन में 1 लीटर दूध ले लिया है। मैं यहाँ पर खुला दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो टेट्रा पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इलायची का पाउडर डाला है, आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 अदद डाल दीजिएगा। और यहाँ पर मैंने ली है चीनी। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैंने 3 टेबलस्पून भर के डाली है और ये इतनी काफ़ी है क्योंकि हमने खजूरों का भी इस्तेमाल किया है, वो भी मीठी होती हैं काफ़ी, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो 4 से 5 खाने के चम्मच भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए दूध में बहुत अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना खजूर और बादाम का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था ना, वो सारा का सारा डाल देंगे इसके अंदर। तो जैसे ही हम इसके अंदर ये मिक्सचर डालेंगे ना, बहुत ही क्रीमी सा कलर आ जाएगा दूध का और ये देखिए ये गाढ़ा भी होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप ये मिक्सचर इसके अंदर ऐड करें ना, तो उसके बाद आपने लगातार चम्मच चलाना है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो बादाम पीस के डाले ना, हो सकता है वो नीचे लग जाए, इसलिए आपने लगातार चम्मच चलाते रहना है। तो 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया था दूध को और अब ये देखिए अच्छा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया और बहुत ही क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ गया है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना कस्टर्ड पाउडर जो हमने घोल के रखा हुआ था। एक बार मैं थोड़ा सा इसको स्टर कर लेती हूँ, ताकि अगर नीचे जाके बैठ गया कस्टर्ड पाउडर तो अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्लेम को मैंने नीचे थोड़ा सा लो कर दिया। अब हल्का-हल्का करके हम अपना कस्टर्ड जो ये हमने पेस्ट बनाया है ना, ये डालते जाएँगे, उसको स्टर करते रहेंगे। तो अच्छी तरह से हमने इसको हिलाना है और उसके बाद हम 2 से 3 मिनट के लिए ना कस्टर्ड डालने के बाद मज़ीद पकाएँगे, ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद जब हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पकाएँगे ना, तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो बस लगातार चम्मच चलाते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं कस्टर्ड डालने के बाद, हमने इसको मज़ीद पका लिया और ये काफ़ी गाढ़ा हो गया। बस इस टाइम पे आकर ना चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम रूम टेम्परेचर में आने देंगे। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा ना, उसके बाद मैं इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए ना फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि ये अच्छा सा चिल्ड हो जाए। तो 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं इस एनर्जी मिल्क को फ्रीज़र में रखे हुए, ये अच्छे से अब ठंडा हो गया। इसको अब मैं निकाल लूँगी एक दूसरे बाउल के अंदर और उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम ऐड करेंगे तुखम मलंगा जो हमने भिगो के रखे थे पानी में। पहले मैं आधे ऐड करती हूँ, उसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ ये इस ड्रिंक में जो है ना वो मिक्स हो जाएंगे। अब बाकी का जो है ना वो भी हम ऐड कर देते हैं।
तो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही एनर्जी से भरपूर ये दूध का शरबत बनकर तैयार होता है। आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुछ नट्स। आप चाहें तो सिर्फ़ बादाम काट के इसके अंदर ऐड कर दें, मैं पिस्ता बादाम दोनों ऐड कर रही हूँ। तो दोनों चीज़ें ऐड करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये लीजिए माशाल्लाह से हमारा बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा दूध बादाम का शरबत जो है वो बनकर तैयार हो गया है। और आप चाहें तो इस टाइम पे आके इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि इसको फ्रीज़र में रखा था तो ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो इसीलिए मैं इसके अंदर बर्फ़ ऐड नहीं करूँगी। तो ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा हमारा दूध बादाम का शरबत तैयार है। आइए इसको अब हम सर्विंग ग्लासेस में निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए देखने में ये जितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, पीने में ही उससे ज़्यादा मज़ेदार है। बहुत ही एनर्जी से भरपूर ये शरबत है, तो आपने इस रमज़ान में मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं ना, वो तो आपके दीवाने ही हो जाएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।